This comprehensive PGDAST course was originally delivered through live sessions by the official instructors. We are uploading these sessions here to support students, and all credit goes to the respective teachers and instructors. यस तो फर्स्ट जो ग्रुप बनाया हमने उसका साइज है इट इज n1, सेकंड ग्रुप size is n2, n3, nk, and the units we represent the unit of this group is x1. first group है it is first unit, first group second unit, and first group and last unit. And similar way if it is ni, so what is the units of this one? xi1, xi2, and so on, xini. And if we want to calculate the mean of this one, then we have to add these observation and divide by number of observation. It means n1 here, n2, nk. So the first group mean is x11 plus x12 plus and so on, x1 n1 divided by n1. And similar way, and if you draw a sample of size n1, then the unit of this one is represented as x11, x12 small, and so on, x1 n1. And if you want to find out the mean, then divide by n1. It is x1 bar. Okay. If you want to find out the mean of whole group, then what will be the formula? Whole group. It means that we have to add all the units of the population and then divide by the total number of observation. Total number of observation is capital N. So what will be the formula? Yes, x bar is equal to, पहले फर्स्ट ग्रुप को ऐड कर लेते हैं 1 till 1 n1, फिर सेकंड ग्रुप लेंगे x21 and so on, x2 and 2, and फिर लास्ट ग्रुप लेंगे xk1 and this one, and divide by the number of n, capital N. So we can write these observation with the help of summation. So they are the two suffix here, 1 and 2. 1 is also vary 1 to 2 to k, so it is write as I is equal to 1 से लेके k. And suffix is 1 to n1, 1 to n2, and 1 to nk. So it is j is equal to 1 to ni, capital Ni, and xij divide by n. So this can be write as. तो आपको इतना जरूरत नहीं है सर इसके, क्योंकि ये जनरली जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो हमें जरूरत पड़ेगी डेरिवेशन में। तो डेरिवेशन तो आपने करना नहीं है, तो मैं इसको बस यहीं पे छोड़ रहा हूँ, है ना। ऐसे पर ऐसे कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, क्या करना है, क्वेश्चंस पे आता सीधा। यस, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, क्या करना है? यस, एलोकेशन। कहाँ गई एलोकेशन? यस, ये इंपॉर्टेंट है, ये करना है आपने। एलोकेशन मीन्स हाउ मेनी यूनिट्स वी हैव टू ड्रॉ फ्रॉम ईच ग्रुप। हमने कहा था कि एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ यूनिट्स हम हर ब्लॉक से, हर ग्रुप से निकाल लेंगे, पर वो स्पेसिफाइड नंबर है क्या, कितनी निकालें, 5 निकालें, 10 निकालें, किस तरह से निकालें? तो 3 थ्योरी दी। फर्स्ट ने कहा कि इक्वल निकाल लो आप, सबसे से, मतलब आपके पास अगर पूरी पॉपुलेशन में
10 ग्रुप हैं, तो यहां से भी मान लीजिए आपको सैंपल साइज चाहिए 20 का चाहिए, और कितने ग्रुप हैं आपके पास, 1 2 3 4, तो डिवाइड बाय 4, तो हर कितना हो गया 5, तो 5 यहां से आप ड्रॉ कर लो, 5 इससे ड्रॉ कर लो, 5 इससे ड्रॉ कर लो, 5 इससे ड्रॉ कर लो। ओके, इट इज द एलोकेशन ऑफ इक्वल इक्वल एलोकेशन, सबसे इक्वल लेना। पर ये इक्वल एलोकेशन इज नॉट justified because they are the groups, some groups are smaller, some groups are big। जैसे अगर मैं मान लो मुझे कुछ इनकम का ही देखना है ऑल ओवर इंडिया, तो ऑल ओवर इंडिया में मैं अगर बात करूं तो मेरे पास बहुत सारी स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट बहुत छोटी हैं, कुछ स्टेट बहुत बड़ी हैं। तो अगर सबसे हम मैं सैंपल साइज लूं इक्वल, तो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनेगा पॉपुलेशन का। तो सेकंड थ्योरी दी गई कि भाई आप जो सैंपल साइज ड्रॉ करो वो प्रोपोर्शनल टू द स्टेटम साइज, कि एन क्या है उसके हिसाब से लो। अगर स्टेटम छोटा है तो वहां से यू हैव टू ड्रॉ स्मॉल नंबर ऑफ यूनिट। इफ स्टेटम इज बिग एज ए यूपी और एमपी, then you take the large number of units from that one, and if it is Goa then you take the small number of units। okay, तो proportion, तो जो हमारा सैंपल है, सैंपल को हम एन आई कह रहे हैं, जो हमें लेना है वो प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एन आई, ये होना चाहिए। ओके ठीक है, चलिए सेकंड थ्योरी भी मैं इसको आगे डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ने कहा कि आप कांस्टेंट ले लीजिए, एन आई कांस्टेंट। सेकंड ने कहा, सेकंड ने कहा कि भाई आप इसके प्रोपोर्शन लो, दिस इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन एलोकेशन, क्योंकि आप प्रोपोर्शन में ले रहे हो। थर्ड ने कहा कि भाई ठीक है प्रोपोर्शन भी ठीक है आपका, पर वेरिएबिलिटी तो अलग अलग है। यहाँ पे वेरिएबिलिटी हो सकता है ज्यादा हो, इस ग्रुप में वेरिएबिलिटी कम हो, यहाँ पे होमोजीनियस हो बिल्कुल यूनिट, पर यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो। तो इसने कहा कि आप वेरिएबिलिटी को भी इसमें कंसिडर करो। तो वेरिएबिलिटी करने के लिए इसने क्या करा, थर्ड वाले ने, कि आपने क्या करा, ये दिया नियमन ने, एन आई इज प्रोपोर्शनल टू एन आई एस आई। फोर्थ ने कहा ऑप्टिमम, ऑप्टिमा ते कॉस्ट की बात आ गई कि ये यहां से मेरे को यूनिट का सिलेक्शन करना, जैसे मान लो मैं दिल्ली में रहता हूं तो दिल्ली से मैं सिलेक्शन करूंगा यूनिट को तो मेरा कम खर्चा आएगा। अगर मैं जाके तमिलनाडु से करूंगा तो मेरे को बहुत ज्यादा खर्चा लगेगा। मैं अगर यूपी से करता हूँ, गाजियाबाद से करता हूँ, तो मेरे को कुछ और कॉस्ट ज्यादा लगेगी। तो कॉस्ट भी अगर मैं कंसिडर करूं तो फिर मेरा जो सैंपल साइज होगा वो एन जो है वो प्रोपोर्शनल होगा एन आई एस आई स्क्वायर रूट ऑफ सी आई। तो इट इज कॉल्ड द ऑप्टिमम एलोकेशन। तो ऑप्टिमम एलोकेशन कन्वर्ट टू द नेमन एलोकेशन, अगर कोस्ट सबकी बराबर हो जाए, अगर कोस्ट ना दे फिर तो सबकी बराबर मान लेते हैं कोस्ट, तो इसका मतलब क्या होगा, नेमन में कन्वर्ट हो गई। और अगर वेरिएबिलिटी सबकी सेम है तो ये प्रोपोर्शनल में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अगर सैंपल साइज सबका सेम है तो इक्वल में कन्वर्ट हो गई, तो वापस ये रिवर्सिबल चल देती है ना। तो जो जो हम फैक्टर करते जा रहे थे वो हम मल्टीप्लाई में लेते चले गए, क्योंकि कोस्ट को तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो हमने स्क्वायर रूट ऑफ कोस्ट ले लिया यहाँ पे। चलिए इसकी मेन थ्योरी पे आते हैं। तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि एक तो ये पूछेगा कि कितनी तरह की आपकी एलोकेशन होती है। तो फोर्थ तरह की मैंने बताई इक्वल एलोकेशन। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, जहां पे हम सब तो एन आई इजिकल टू एन अपॉन के। प्रोपोर्शनल एलोकेशन, कि जहां पे हमारा जो स्मॉल एन आई है वो प्रोपोर्शन है कैपिटल एन आई के, जितना बड़ा स्टेटम ग्रुप होगा उतना ही बड़ा हम सैंपल लेंगे। तीसरा है नेमन एलोकेशन, कि अगर वेरिएबिलिटी भी अलग अलग है तो हम वेरिएबिलिटी को भी कंसिडर करेंगे। और फोर्थ है ऑप्टिमम एलोकेशन, अगर कॉस्ट भी है तो हमारी कॉस्ट भी यहाँ पे कंसिडर होगी। सॉरी ये है फाइनल, कहाँ गया फार्मूला, नहीं दिया, चलो इसे एन आई प्रोपोर्शनल टू एन आई एस आई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सी आई। ओके, अब ये तो एन आई प्रोपोर्शनल में है, तो फॉर्मूले क्या क्या बन रहे हैं। एक तो बना एन आई का जो शुरू वाली इक्वल प्रोपोर्शन का है, उसमें तो बना आपका, अगर आपके पास एन का सैंपल साइज निकालना है और के ग्रुप्स हैं तो आप ऐसे निकाल सकते हो, सबसे सही। दूसरा है एन आई प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एन आई प्रोपोर्शनल में, तो वहां पे हमें सैंपल साइज का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा स्मॉल एन कैपिटल एन अपॉन एन आई। प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो फिर एक कांस्टेंट लगाएंगे तो कुल मिला के ये फार्मूला बन जाता है। ओके, और इसको हम डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, एन आई डिवाइड बाई कैपिटल एन, इट इज कॉल्ड फ्रैक्शन, और डब्ल्यू भी हम कभी कभी यूज कर लेते हैं, फार्मूला डब्ल्यू दिखाई देता है आपको। थर्ड बना हमारा एन आई प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एन आई और एस आई। तो फिर यहाँ प्रोपोर्शनल का
वो हटाएंगे तो बस कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे समेशन लगा देना है बस। जो भी ऊपर लिखा है ये इक्वल करो और यहाँ समेशन लगा दो। ऐसे में यहाँ पे भी देख सकते थे इस वाले में एन आई प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एन आई, तो यहाँ पे भी क्या करा, प्रोपोर्शनल साइन हटाओ और डिवाइड कर दो इसको समेशन के साथ, तो एन आई समेशन एन आई, तो समेशन आई क्या हो, कैपिटल एन के बराबर हो गया, और यहाँ एन से मल्टीप्लाई हो करना था भाई, स्मॉल एन से। ये फार्मूला बुकलेट में है, प्रोपोर्शनल में कौन सा है, ये सब फार्मूला बुकलेट में दिए हुए हैं। तो इनके बेस पे हमें एन आई को निकालना है कि भाई पहले एन वन कितना होगा, एन टू कितना होगा, एन थ्री कितना होगा, एन फोर कितना होगा। तो ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आता ही है, जनरली क्या आता ही है, तो 100% ही आता है। अब इनके वेरिएंस क्या क्या होंगे, चलो उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर वेरिएंस की बात करेंगे। यस, a sample of 60 persons is to be drawn from a population consist of 600, टू विलेजेस में। ओके, 60 ड्रॉ करने हैं और 600 में से पहला विलेज है उसमें 400 है, दूसरा है 2। यूजिंग प्रोपोर्शन एलोकेशन से करना है। तो प्रोपोर्शन एलोकेशन में क्या है हमारा, पहले फॉर्मूला देखेंगे क्या है। प्रोपोर्शन एलोकेशन में है एन आई इज इक्वल टू एन आई और यहाँ पे कैपिटल एन, सॉरी स्मॉल एन कैपिटल, ये फॉर्मूला है। तो मेरे को निकालना है n1, तो n1 इज इक्वल टू स्मॉल n यानी सैंपल साइज 60, कैपिटल एन यानी पॉपुलेशन का होल साइज, और n1 मतलब फर्स्ट ग्रुप 400। यहां पे काट सकते हैं, 40 आ गया। तो n2 कितना होगा, टोटल 60 होना है, तो आप सिंपल निकाल सकते हैं 60 माइनस 40 यानी 20। तो ये प्रोपोर्शन में आंसर हो गया। ओके, इनका यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है। सेकंड पे चलते हैं, बहुत इजी है, केवल फॉर्मूले वैल्यू पुटअप करनी है आपने, और कुछ नहीं करना है। मैंने कहा इसके क्वेश्चन बहुत इजी है, ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं आप। प्रोपोर्शन से करना है और नियमन से करना है। प्रोपोर्शन तो आपने कर लिया, अब नियमन से देखते हैं। नियमन ने कहा कि आपको वेरिएबिलिटी भी कंसीडर करनी पड़ेगी भाई। तो एन आई इज इक्वल टू, स्मॉल एन तो बैठेगा ही आके, एन आई एस आई अपॉन समेशन एन आई एस आई, यानी पहले तो आप एन की और एस की मल्टीप्लाई करो, तो एन भी हमारे पास है, एस भी हमारे पास है, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा इसका, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा सम, ठीक है। फिर इस फॉर्मूले में पुट अप करो, एन की वैल्यू कितनी है, ए सैंपल ऑफ 100, एन की वैल्यू 100 हो गई। n1 कितना है, n1 300 हो गया। s1 कितना है, इसका स्क्वायर रूट यानी 5, और ये 10, 5 हो गया। n का मल्टीप्लाई करके टोटल है उसे डिवाइड कर देंगे, तो ये n1 हो गया। ऐसे n2 निकाल सकते हैं। तो जिसके लिए भी कहेगा कोस्ट देगा तो भी कोस्ट में कहते हैं, कभी कभी इसके लिए कहते हैं कि नेमन ना वर्ड करके ऑप्टिमम कर सकते, ऑप्टिमम लिख देते हैं, फाइंड ड्रॉ ए सैंपल यूजिंग प्रोपोर्शन एंड ऑप्टिमम। तो अगर कोस्ट नहीं दी हुई है तो नेमन को ही हम ऑप्टिमम मानेंगे, ठीक है। अगर कोस्ट दी गई तो फिर वो ऑप्टिमम कोस्ट वाली। तो ये बिल्कुल इजी है, और 5 मार्क्स के फ्री में नंबर मिल जाते हैं, और छोटे भी हैं, बहुत इजी, मतलब कैलकुलेशन बहुत इजी है। चलिए अब आते हैं इसके वेरिएंस पे। आपने देखा था कि वहां पे सिंपल रैंडम सैंपलिंग में जो वेरिएंस था वो विद रिप्लेसमेंट करा था, विदाउट रिप्लेसमेंट करा था, तो यहाँ पे तो वेरिएंस होगा, तो वो कितना होगा वेरिएंस। तो देखिए वेरिएंस पहले हमारा एक सिंपल वेरिएंस है, सिंपल वेरिएंस इसमें फार्मूले में है, यस ये है y बार एस टी, 1/n² समेशन ni si, ठीक है। या आप देख रहे हो तो ये तो पुराना ही फार्मूला है आपका, बस ये ऐड हो गया wi², wi का मतलब है ni/n। तो सब चीजें ऑलरेडी मिलेंगी आपको, बस केवल आपको फार्मूला कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब ये तो सिंपल है। अब एलोकेशन अलग अलग कर रही है तो वहां पे ni बदल जाएगा, ni जो यहाँ पे लिया हुआ है उसके फार्मूले अलग अलग हो गए। पहले में ni को उसने कहा है कि कितना है, n/k है, दूसरे में ni लिया है अपने n1 ni si डिवाइडेड, तो इनकी वैल्यू पुटअप करें अगर इसमें तो वो फार्मूले बदल जाते हैं। तो प्रोपोर्शन का फार्मूला अलग होगा, ऑप्टिमम का अलग होगा, उसको भी देख लेते हैं क्या है।
यस यहाँ पे है। प्रपोर्शन का फार्मूला ये बन गया नियमन का, सॉरी नियमन नहीं प्रपोर्शन, हाँ ये बना, इसको आप याद रखेंगे, मतलब जरूरत पड़ेगी इसकी, नहीं सॉरी ये है, ये तो इसको एलिमिनेट कर दिया, कह रहा है कि बहुत अगर छोटा हो तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, इस वाली टर्म्स को। अगर ये मतलब स्मॉल एन बहुत छोटा है और कैपिटल एन बहुत बड़ा है तो इसकी वैल्यू लगभग 0 के पास आएगी ना, तो इसको हटा दे तो ये बन जाएगा। तो फिलहाल ये यूज करना है आपने, ये वाला डब्ल्यू आई को बताइए। प्रपोर्शन का ये हो गया। अब उसमें देखते हैं नियमन में कितना होगा, नियमन में हमारा कितना होगा इसको देख लेते हैं। नियमन का भी दिया हुआ उसने फॉर्मूला, नियमन का ही है, बस वैल्यू पुट अप करनी है आपने, ठीक है। ऑप्टिमम का शायद नहीं होगा, ऑप्टिमम का आता भी नहीं है, नहीं है ऑप्टिमम का दिया भी नहीं, 2 का ही लर्न करना है आपने। चलिए अभी न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड, दोनों न्यूमेरिकल आए हुए हैं एग्जाम में, कोई सा भी आ सकता है आपके इसमें। yes, obtain the sample mean and estimate the population mean of the given example। ये क्वेश्चन गलत है यहाँ पे, मैं इसका सही यहाँ पे पूछना चाह रहा है एग्जाम्पल 1 जो दिया हुआ है पीछे ये वाला, इसको यूज करके कह रहा है आप फाइंड करो, जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है, आप फॉर्म ये y बार एस टी प्रपोर्शन का निकालो या फाइंड करो, और रैंडम का भी निकालो, जो पहले पढ़ के आए, पढ़ तो रहे थे यार हम, स्टेटिफाइड और रैंडम का पूछ रहा है, तो ये कैसे निकालेंगे इस डेटा को यूज करते हुए। ठीक है, तो प्रोपोर्शन में आपको याद होगा डब्ल्यू आई आया था कहीं पे और एस आई भी था, है ना। तो पहले तो एस आई चाहिए हमें, तो एस आई अगर हम देखें तो यहाँ तो एस आई नहीं दिया हुआ डेटा में, डेटा में तो कुछ और दिया हुआ, तो डेटा में दिया हुआ है सिग्मा। तो सिग्मा और एस आई में क्या रिलेशनशिप है, सिग्मा देखो, अगर आप सिग्मा देखें तो कितना था 1/n था और समेशन था, मान लेते हैं x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और s क्या था, एक मिनट, हाँ ठीक है, s क्या था, वन कैपिटल n, सॉरी कैपिटल n माइनस 1 समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यानी ये चीज तो सेम थी, दोनों में सेम है, पर ये डिफर था, यहाँ 1/n-1 है, यहाँ पे n था, ये आपने पहले पढ़ा है, सैम्पलिंग में पढ़ा था। तो अगर हमें रिलेशनशिप देखें सिग्मा स्क्वायर एस स्क्वायर में, तो क्या रिलेशनशिप बनेगी, इसकी वैल्यू पुट अप कर लेते हैं उठा के यहाँ से, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई n इंटू सिग्मा स्क्वायर, तो एस स्क्वायर हो गया मेरा n इंटू सिग्मा स्क्वायर अपॉन n-1। तो मैं यहाँ पे ये निकाल सकता हूँ, s निकाल सकता हूँ एस आई स्क्वायर। ओके, तो पहले मैं एस आई स्क्वायर निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जो फॉर्मूला है उसमें मुझे एस आई की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ दिया हुआ है सिग्मा। चलिए टेबल पे चलते हैं जो इसका सॉल्यूशन दिया, सबसे पहले इसने एस आई निकाल लिया, एन अपॉन दिस एक्स सिग्मा आई स्क्वायर रख के, तो एन भी फिक्स है, सिग्मा यहाँ सिग्मा 1 रखेंगे, सिग्मा 2, तो ये एस आई आ गया स्क्वायर। एक मिनट, हाँ चलिए, फिर अब मेरे को निकालना है इसका प्रपोर्शन में मीन वेरिएंस, प्रपोर्शन का वेरिएंस का फार्मूला पता होगा, उसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे। प्रपोर्शन का ये फार्मूला है 1/n, एन मेरे पास सैंपल साइज है कि ये कैपिटल एन में पॉपुलेशन साइज है, मुझे चाहिए एन आई एस आई स्क्वायर, मेरे पास एन भी है और एस भी है, उसका समेशन चाहिए, तो मैंने अपना टेबल में एक कॉलम ऐड कर लिया, ये मैंने बना लिया एन आई एस आई स्क्वायर। ओके, इसका समेशन को बस केवल वैल्यू पुट अप करी तो प्रोपोर्शन में मेरे पास वेरिएंस आ गया। पर यहाँ पे जो पूछ रहा है ये थोड़ा सा अलग हुआ गया, ये दिक्कत करेगा थोड़ा सा, ये पूछ रहा है वेरिएंस ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट का पूछ रहा है, पर हम तो स्टेटिफाइड कर रहे हैं, ये कैसे निकालेंगे। तो यहाँ हमें थोड़ा सोचना है बस, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, और ये पूरा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, और क्वेश्चन क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन दिए हुए तो घूम फिर के वही क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत वाइड है, जैसे आपका MST2 में कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आता है, पर यहाँ पे नहीं ऐसा है, इनमें ये खास बात है क्योंकि क्वेश्चन बहुत कम है, तो इन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा बहुत रोटेट करके इधर उधर करके यही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, तो अगर आप इनको सोल्व कर लोगे तो अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ईजी हो जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको, तो पहले इसका फार्मूला देखते हैं कितना है, इसका फार्मूला था आपको याद हो तो 1/, सॉरी कैपिटल 1, ऐसे नहीं लिखते, ऐसे
एन, यस ये लिखा तो है, ये लिखा, ये था। यहाँ कैपिटल एस स्क्वायर की बात हो रही है, और हमारे पास था, हमारे पास तो एस आई स्क्वायर है, कैपिटल तो है, ये वाला नहीं है हमारे पास, हमारे पास ये वाला है। तो हम इस कैपिटल को इसमें कन्वर्ट करेंगे एस आई की फॉर्म में। वो यहाँ पे डेरिवेशन भी दिया हुआ है, नहीं तो आप इसको याद रखें जो आपको अच्छा लगे। तो ये एस स्क्वायर को कन्वर्ट कर रहे हैं हम इसमें, तो ये बना फार्मूला हमारा। कन्वर्ट करने के बाद ये फार्मूला बना, ये मैं डेरिवेशन दिया हुआ इसका पीछे बताऊंगा कहाँ पे। तो ये बना, सिग्मा भी हमारे पास है, ये सब हमारे पास है, मीन, पॉपुलेशन मीन भी आप निकाल सकते हैं, ये दिया हुआ था उसमें। तो ये सब चीजें हैं, बस वैल्यू पुटअप करनी है। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो इसका डेरिवेशन सीखना पड़ेगा। तो डेरिवेशन भी मैं बता था बुकलेट में दिया हुआ है, तो देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है। नेमन की, यस यहाँ पे दिया हुआ है डेरिवेशन, ये रहा, ये डेरिवेशन यहाँ पे है। पहले ऐसे स्क्वायर को डिवाइड करते इसमें क्या करा, ये माइनस कर लिया, ये प्लस कर लिया, अब इसका होल स्क्वायर अलग करा, यहाँ तो इसका होल स्क्वायर अलग कर लिया, तो ये हमारा बन गया एक ये ट्वाइस टर्म जीरो हो जाती है, ये जीरो हो जाएगी। इसको मैनिपुलेट करा तो ये बन गया हमारा। आप ये भी यूज कर सकते हो, सिग्मा की जगह ये वाला भी यूज कर सकते हो, n-1 से फिर डिवाइड कर दो नीचे, तो ये आप ये फार्मूला भी यूज कर सकते हो। और इसमें क्या रह गया है, एक चीज और रह गई कि किसका वेरिएंस सबसे कम होगा, ये प्रोपोर्शन की। और अगर सिंपल रैंडम सैंपल की बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट का वेरिएंस इससे भी कम होता है, सॉरी प्रोपोर्शन का कम होता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग से। ये 2 मार्क्स के लिए प्रोपोर्शन का कम है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। नियमन का इससे भी कम होगा, नियमन का कम है प्रोपोर्शन से, ऑप्टिमम का उससे भी कम होगा, नियमन का तो फिर सिंपल रैंडम सैंपल से तो अपना आप ही कम होगा। तो ये रिलेशनशिप बनाई इन्होंने, ये आप याद रखेंगे 2 मार्क्स के लिए, कि अगर हम तीनों की कंपैरिजन करें सबसे वेरिएंस किसका, दोनों की वेरिएंस कंपैरिजन करी थी हमने विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, तो विदाउट रिप्लेसमेंट में कम था विद रिप्लेसमेंट से। और यहाँ पे अगर नियमन की, पियर्सन की और सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट की कंपैरिजन करते हैं तो नियमन का सबसे कम, उससे ज्यादा पेयर्स उसका प्रोपोर्शन का, और उससे ज्यादा सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। इसकी ये कर लीजिएगा याद। इसकी मेरिट और डीमेरिट भी आ जाती है एग्जाम में, कि एक तो ये है कि मोर रिप्रेजेंटेटिव होता है सैंपल का ये, क्योंकि हमारा जो सैंपल है वो हर ग्रुप से आया, उसमें हमने क्योंकि डिवाइड कर लिया होमोजेनियस ग्रुप में, तो हमने हर ग्रुप को टच किया। मोर रिप्रेजेंटेटिव, ग्रेटर एक्यूरेसी होती है इसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेनियंस होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेनियंस का मतलब है कि मान लो यहाँ पे मुझे सर्वे करना था, तो मेरी यूनिट एक तो यहाँ से आई, एक इस एरिया से आई, एक इस एरिया से आई, इस एरिया, तो पहले मैं यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ। इसमें क्या है कि हम एक बार में पहले एक ग्रुप निपटा कर खत्म कर लेते हैं, पहले हम गए 10 दिन के लिए यहीं स्टे किया और यहाँ का सर्वे पूरा कर लिया, फिर हम 10 दिन के लिए गए यहाँ का सर्वे पूरे कर लिया, फिर 10 दिन के लिए गए, ऐसे हम सर्वे पूरा करते थे। तो ये ज्यादा कन्वीनियंट होता है कि हम बार बार मूव करें इधर से उधर। डीमेरिट क्या है इसमें, डीमेरिट भी ठीक कुछ तो, में कंटेन्स एरर ड्यू टू द सब्जेक्टिवनेस, जो हम ग्रुप बना रहे हैं अगर वो गलत बन गए तो हमारी एरर बढ़ जाएगी। लोअर एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी, इफ द साइज ऑफ द सैंपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेटम आर नॉट प्रॉपर्ली डिटरमाइंड then stator random sampling yield a large variance, that means low efficiency। अगर हमने जो एलोकेशन कर रहे थे वो सही ढंग से नहीं कर पाए, लेने थे वहां से 10 और ले लिया हमने 50, तो फिर वो गलत रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा और वहां से क्या होगा, अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। चलिए आज इतना ही लेते हैं, कल फिर हम लोग इसी को पूरा कर लेंगे, मैं रीचा को परसों क्लास दे दूंगा, तो कल हम लोग इसकी 4th यूनिट कंप्लीट कर लेंगे, तो सैम्पलिंग हमारा पूरा हो जाएगा। बहुत इजी है, मैंने कहा था कि केवल न्यूमेरिकल फोकस करना है आपने, और जो थ्योरी बहुत मैंने जितनी भी थ्योरी आपको मेंशन कराई इसमें वो कर लेंगे तो आपका कंप्लीट पेपर हो जाएगा। और फिर रहता है हमारा लास्ट ब्लॉक, लास्ट ब्लॉक है जनरेशन ऑफ रैंडम नंबर, वो थोड़ा सा टिपिकल साइंस में समझना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए उसको भी लेंगे, तो कल मैं उसकी 2 यूनिट उसकी कोशिश करूंगा और 1 यूनिट इसकी पूरी कराने की कोशिश करूंगा, परसों मेरा ये पूरा हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमें करना है MST EJ01 की 2 यूनिट्स, वो भी बहुत ईजी है। चलिए ओके, कुछ पूछना है? हेलो सर MST 002 का वीडियोस जूम रिकॉर्डिंग सेंड कर दे तो अच्छा होता। अच्छा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा रीचा से
कि वो रिकॉर्डिंग भेज दे, मैं आपको भेज If not, like if you have the old videos last time, if आपके पास है तो वो भी सेंड करेंगे तो अच्छा होंगे सर। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे पास तो बहुत सारी वीडियो है इसकी, मैंने बहुत डीप में पढ़ाया था लास्ट टाइम। मैंने मतलब एक एक की मैंने शायद 8-8 क्लासें ली हैं, तो बहुत सारी हैं, मैं भेज दूंगा, मैं लिंक भेज दूंगा। ठीक है सर, दैट वुड बी हेल्पफुल। ओके क्योंकि मैडम ज्यादा स्पीड से जाते हैं तो आपका वीडियो इजी हो जाएगा हमको। ओके, ठीक 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 ठीक। एक्चुअली टाइम कम है, मैं भी थोड़ी स्पीड बढ़ा रखी है, लास्ट टाइम टाइम बहुत था हम लोग के पास, तो स्पीड स्लो थी हमारे पास। अब मतलब टाइम है नहीं क्लास का, पर मुझे लेनी पड़ रही है, अदरवाइज टाइम बिल्कुल नहीं है। तो किस तरह से आपका पूरा हो जाए। चलिए कोई नहीं, ओके। और कोई किसी क्वेरी? नहीं, ठीक है फिर, ओके, फिर हम एंड करते हैं क्लास एंड थैंक यू सर। ओके ओके थैंक यू। ओके बाय। थैंक यू सर। ओके थैंक यू।